से जो रावलपिंडी एटीसी की कोर्ट में थे, बड़ी हैरानगी की बात है कि पहली दफ़ा प्रोसिक्यूशन ने जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेज दिया है कि अगर कहीं से कोई जज मेरिट पे फ़ैसला कर रहा था, जिस तरीके से आपने देखा है ना, 6 जजेस का देखा है जिनको ख़त लिखे गए, पूरा जुडिशरी को दबाया जा रहा है क्योंकि पता है कि 180 मुकदमात जिनकी कोई बुनियाद भी नहीं है। साइफ़र के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ड्यूरिंग बेल एक क्वेश्चन पूछा था प्रोसिक्यूशन से कि आप मुझे ये बताएं, इस केस में एक चीज़ है कि आया इमरान खान के इस साइफ़र से एनिमी स्टेट को कौन सा बेनिफिट पहुंचा है। प्रोसिक्यूशन ये नहीं बता सकी। ये टोटली केस जो है साइफ़र जो इतना लंबा चल रहा है, ये क्वैशमेंट का केस है, FIR भी क्वैश होनी चाहिए। हम क्रिमिनल का काम करते हैं, जहाँ साइफ़र है ही नहीं, जहाँ माल मुकदमा है ही नहीं, उस पे ये इतनी अपीलें सुनी जा रही हैं। और बात देखें कि डिफेंस काउंसिल जिसको शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ऑब्जेक्ट करते रहे कि ये हमारे काउंसिल नहीं है। मैं एज ए एडवोकेट जनरल रहा हूँ, प्रोसिक्यूटर जनरल अपॉइंट कर ही नहीं सकता डिफेंस काउंसिल। ये बात भी पता होना चाहिए कि प्रोसिक्यूटर जनरल का ये मैंडेट ही नहीं है कि वो अपॉइंट करे डिफेंस काउंसिल। यहाँ तो इस तरह का ट्रायल चलाया गया है। और इस जज की ये जो हसनात साहब जज है, हमारी एक और पटिशन है, मैं लास्ट पे कंक्लूजन में वो डॉक्यूमेंट दूंगा। आपको भी पता है मीडिया को कि एक में हम बेल में पेश हुए, आमिर मुग़ल एक हमारा कैंडिडेट था, जज साहब ने हमारी हाज़िरी लगाई, उसके बाद घंटे बाद एक बेल डिसमिस एंड डिफ़ॉल्ट कर दी। हमने हाई कोर्ट उस आर्डर को असेल किया। मिस्टर जस्टिस मियाँ गुल साहब अरबाब साहब का ये जजमेंट है। उन्होंने हमसे एफिडेविट लिया, मुझसे एफिडेविट लिया और उसके लिए जज साहब ने लिखा है कि हम इनके ख़िलाफ़ एग्जेक्टिव साइड पे इसका एक्शन करेंगे। ऐसा जज जिसने रात को 12 बजे तक, मैं 12 बजे तक इमरान खान के साथ था, एक ट्रायल साइफ़र का चल रहा था और एक ट्रायल अलकादिर का चल रहा था, 2 ट्रायल चल रहे थे। और ये कौन सा कानून है कि एक एक्यूज़ 2 अदालतों में पेश हो। और जिस तरह 342 की स्टेटमेंट हुई है, हमें रात को मुझे और गौहर अली खान को बिठाया, 12 बजे तक हमें 342 की स्टेटमेंट नहीं दी। और वही रिजवान अब्बासी साहब वहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन आपने कल देखा है कि बुशरा बीबी का केस था, तो कितने हीले बहाने करके इद्दत वाला जो इमरान खान का केस है उसको किस तरीके पर उलान कर रहे हैं। मीडिया का काम है कि इस चीज़ को हाईलाइट करे कि एक आदमी को भगाना चाहते थे कि शायद वो भाग जाएगा, सिस्टम से निकल जाएगा। उसने हमें कहा है कि मैं 180 क्या 200 300 केसों का मुकाबला करूंगा और बताऊंगा कि ये सारे केस झूठे हैं। अब उस ट्रायल को चलने नहीं दिया जाता जहां पता है कि सारे मुकदमात फेक है। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हम इंशाअल्लाह सारे लोग खान साहब के साथ हम नहीं खड़े। 8 फरवरी को लोगों ने बता दिया है कि 25 करोड़ अवाम जो है इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान को अब नहीं रोक सकते क्योंकि इमरान खान अवाम है। अवाम ने वोट इमरान खान को दिया, हमें नहीं दिया। उन्होंने ये पूछा है कि इमरान खान के कैंडिडेट का निशान क्या है, तो उन्होंने 8 फरवरी को बता दिया। 9 फरवरी को मैंडेट चोरी करने वाले आज चीफ जस्टिस साहब सुन रहे हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, क्या RO ने वो रिज़ल्ट दिया। और जो अब होने जा रहा है ये बहुत बुरा होगा कि आप इस तरह का मैंडेट स्टोलन से अगर 2/3 मेजॉरिटी शो करके अगर कोई आईनी तरमीम लेके आएंगे, मैं आपको बता दूं विदाउट एनी एफिलेशन ऑफ पार्टी, वकला आइन के मुहाफ़िज़ हैं। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान खड़ा होगा। और ऐसी अमेंडमेंट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, जिस तरह पहले किया था PDM ने पूरा साल इन्होंने अमेंडमेंट करके इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की, रिजीम चेंज किया, उसके बाद नैब आर्डीनेंस के एक्ट के अंदर तरमीमें की और सारा कुछ करके क्या ये 2 चोर जो बैठे हैं, एक प्रेसिडेंट हाउस में बैठा है, एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा है, अवाम नहीं छोड़ेगी। अवाम को पता चल गया है कि अशराफिया और माफिया ये अवाम का पैसा है, ये अवाम के टैक्स है, ये अवाम पूरा हिफाजत करेगी क्योंकि हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कहेंगी? खान साहब ने आज बताया कि गेम क्योंकि मैच फिक्स्ड है, ये जो आपके जो लीगल केसेस हैं साइफ़र के अंदर, अब बिल्कुल जब जान ख़त्म हो गई है वो मेरे ख्याल में उसको आप यही कह सकें एक मुर्दा को ले लेके चल रहे हैं इस वक्त। साइफ़र तो मर चुका है। जो सलमान सफदर ने इसके ऊपर दलाइल दिए हैं, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को, मुझे उन पर तरस आ रहा है कि उनको क्या करना पड़े कि एक मुर्दा एक
केस को उनको लेके चलाना पड़े अगले 10 दिन, जब तक उनको ऑर्डर नहीं आता कि ये केस अब इसको इसके अंदर इनकी जो क्या कहते हैं सस्पेंड कर दें, इनके जो है सजा एक्विटल हो जाए। हाँ एक्विटल करें। हाँ। अच्छा, इमरान खान को और सबको समझ आ जानी चाहिए कि क्योंकि इन केसेस में कोई दम नहीं है और अल कादिर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। जब ये भी इंशाल्लाह जब उनको कोई पता नहीं 20 साल की सज़ा देंगे, उसमें ये इसी तरह ही करते हैं ना, वो जो ट्रायल कोर्ट में जेल में जिनको नज़र नहीं आ रहा तो उनको कोई 20 साल की सज़ा दे के हाई कोर्ट में भेज देंगे। जब इंशाल्लाह वो अल कादिर भी जब हाई कोर्ट में आएगा तो मैं कहती हूँ कि जो ये सज़ाएं देकर भेज रहे हैं उन जजेस को बड़ी शर्म आएगी, क्योंकि इस वक्त तो कोई सुन नहीं रहा कि क्या हो रहा है वहाँ। अल कादिर एक चैरिटी, एक नॉन प्रॉफिट अदारा है जिसके अंदर बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं और आप इसको अल कादिर केस कहते हो कि जैसे कि वहाँ कोई जुर्म हो रहा है। अल कादिर में दीन की तालीम, साइंस की तालीम और बच्चों को मुफ्त तालीम मिल रही है और आप उनके ऊपर इमरान खान को उस चीज़ की और बुशरा बीबी को उस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं। ठीक है, अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि ये और वो बेनिफिशरी भी नहीं हाँ, है। हाँ, लेकिन ये जो यहाँ पे जो केस चल रहा है इसको उन्होंने तब तक चलाना है, साइफर को घसीटना है जब तक अल कादिर का पक नहीं जाता, उसको जल्दी उसकी स्पीड ये मैनेज कर रहे हैं। अल कादिर के आपको पता है कैसे, मैं आपको बताती हूँ, जब इन्होंने साइफर जल्दी करना था ना, उनको डेडलाइन मिल गई 30 तारीख की, कम दिन सारा दिन उस ठंड के अंदर 12 घंटे ये केस चला है। तो जो स्पीड होती है ना इन केसेस की, वो डिटर्मिन करती कब तक ये चलना चाहते हैं। आप हफ्ते के हफ्ते वो अल कादिर हो रहा है जेल में, तो जब आपको पता चलेगा स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, इसका मतलब उसकी कन्विक्शन देने लगे हैं, तब तक आपको यहाँ से फारग कर देंगे, साइफर से, इद्दत से फारग कर देंगे और उसके बाद अल कादिर तैयार हो जाएगा, उसकी कन्विक्शन हो जाएगी और इमरान खान को छुट्टियों में जेल से बाहर नहीं निकालना। आज इमरान खान ने ये कहकर अच्छा, आखिर का केस भी फिर आमिर फ़ारूक साहब लेंगे या आप लोग अहम एतमाद पे जाएंगे आमिर फ़ारूक साहब के खिलाफ? वो हाई कोर्ट में तो 2 ही जजेस बैठे हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता लॉयर्स क्या करते हैं वहाँ, तो कोई जज और कोई केस नहीं ले रहा। हम किसी और मुझे नहीं पता, जज लॉयर्स को कहेंगे मेरे ख्याल में सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, बाईपास कर जाओ हाई कोर्ट। अच्छा, अलीमा खान साहब, जिस तरह कल अदालत की तरफ से रिमार्क्स आ रहे थे, उस तरह लग रहा था कि अगले 2-3 दिनों में केस वाइंड अप कर देंगे, लेकिन फिर भी एक लंबी उन्होंने तारीख दे दी है। क्या जो जस्टिस आमिर फारूक, जिसमें उनके अपने जजेस एतमाद नहीं कर रहे हैं, वो तो उनके ऊपर कोई तौहीन अदालत नहीं लगेगा, लेकिन हम कोई बात करेंगे तो तौहीन अदालत लगेगा, क्योंकि हम अवाम हैं, हम अवाम हैं। अगर हम बात करेंगे तौहीन अदालत हो जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक, उन पे बेचारों पे मुझे तरस आ रहा है कि वो आगे अपनी लेगेसी क्या देकर जाएंगे। मुझे उनके बच्चों पे तरस आ रहा है, उनके आगे नस्लों पे तरस आ रहा है कि वो इनके बारे में क्या सोचेंगे। एक सेकंड ना बात कर रहे हैं। मेडिकल टेस्ट कराना था खान साहब का, मेडिकल चेकअप प्रॉपर हो गया? नहीं, ना मेडिकल चेकअप उनका हो रहा है, ना बुशरा बीबी की जो एंडोस्कोपी हो रही है पिम्स के अंदर। हम बस हाई कोर्ट में अब दरख्वास्तें दे रहे हैं, फिर क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बस हम यही काम करते रहते हैं। अभी हाई कोर्ट में इमरान खान के लिए दरख्वास्त डाली है, 2 हफ्ते हो गए, इन्होंने इमरान खान का मेडिकल चेकअप देखें। खान साहब माशाल्लाह हमारे से तो ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से ज़्यादा सेहतमंद भी लग रहे हैं और खुश भी लग रहे हैं, लेकिन हमने तो एक बेस लाइन देखनी है ना, हमने उनके ऊपर नज़र रखनी है, हमने उनके टेस्ट करवाने हैं, हमने इंश्योर करना है कि ये मोहतात रहें, इसलिए हम टेस्ट करवाना चाहते हैं। हमारी जो फैमिली के हवाले से खबरें भी आ रही हैं कि उनका वज़न जो है अब नॉर्मली डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये बात भी खान साहब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। जब अगर उनकी तबीयत नहीं ठीक होती वो सबसे पहले खुद बता देंगे। हम टेस्ट इसलिए करवाना चाह रहे हैं, उनका एक मेडिकल चेकअप होना नहीं चाहिए। आप लोग सारे जाके करवाते हैं, नहीं करवाते, लेकिन जो जब एक थोड़ा सा उम्र ज़्यादा हो जाए लोग करवाते हैं मेडिकल चेकअप। डॉक्टर तजवीज़ करते हैं कि ये होना चाहिए, और क्योंकि इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में इन लोगों के हाथों में, सबको पता है 2 दफ़ा कातलाना हमला कर चुके हैं। हमें क्यों ना हम टेस्ट करवाएं, क्यों ना हम इंश्योर करें कि इनकी सेहत, हम इन पर नज़र क्यों ना रखें, और ये क्यों डिले कर रहे हैं। आप इनसे सवाल, अब हम इसके ऊपर तो रोज़ सवाल उठाएंगे कि इनका मेडिकल चेकअप क्यों डिले करवा रहे हैं, ये क्यों नहीं जाते। इमरान खान पिम्स जाकर
शौकत खानम के डॉक्टर आसिफ यूसुफ की निगरानी में टेस्ट करवाएं। तो हम कोर्ट में आज हाई कोर्ट में अपील डाल दी है और पिटिशन डाली है, और अगर ये नहीं होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। ठीक है, बस यही है। हकीकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान